गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो आपकी वर्कशीट 27 में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनवा दी थी। इसे प्रीवियस क्लास में हम कर चुके थे। आज हम जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उनको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए 9 नंबर का क्या है, इफ़ आई फाइंड योर मोबाइल आई विल टेक इट टू द ऑफिस। इफ़ आई फाइंड योर मोबाइल, फाइंड मतलब खोजना या ढूंढना, ठीक है। तो इफ़ आई फाइंड योर मोबाइल, अगर मैं तुम्हारा मोबाइल खोजूँगा, अगर मैं तुम्हारा मोबाइल खोजूँगा, आई विल टेक, तो कॉमा ध्यान रखना है, कॉमा को हम हिंदी में बोलेंगे तो आई विल टेक, मैं ले जाऊँगा, टेक मतलब लेना, तो मैं ले जाऊँगा। इट उसे, कहाँ, टू द ऑफिस, ऑफिस, या फिर इट इसे, तो कहाँ ले जाऊँगा, ऑफिस ले जाऊँगा, किसे, मोबाइल को। तो अगर मैं तुम्हारा मोबाइल खोजूँगा तो मैं इसे ऑफिस ले जाऊँगा। अगर मैं तुम्हारा मोबाइल खोजूँगा तो मैं इसे ऑफिस ले जाऊँगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को। देखिए 10 वाला सेंटेंस देखिए क्या है बच्चों, वी विल गेट लॉस्ट इफ़ वी फॉरगेट द टाउन मैप। ठीक है, अब देखिए इफ़ वाला सेंटेंस बाद में लिखा हुआ है, बट हम हिंदी पहले इसी की बनाएंगे। तो इफ़ मतलब अगर, वी मीन्स हम, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। तो अगर हम भूल जाएंगे, क्या भूल जाएंगे, द टाउन मैप, टाउन मैप मतलब कस्बे का नक्शा। अगर हम कस्बे का नक्शा भूल जाएंगे, वी विल गेट लॉस्ट, तो वी विल गेट लॉस्ट मतलब हम खो जाएंगे। यदि हम कस्बे का नक्शा भूल जाएंगे तो हम खो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है बच्चों, इफ़ आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक आई विल हैव गुड नॉलेज ऑफ इट। ठीक है, तो इफ़ आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक, अगर मैं, लिसन मतलब सुनना, अगर मैं सुनूँगा, क्या सुनूँगा, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक मतलब शास्त्रीय संगीत, अगर मैं शास्त्रीय संगीत सुनूँगा, आई विल हैव, तो मेरे पास होगी, हैव मतलब पास, तो मेरे पास होगी, क्या होगा, गुड नॉलेज, अच्छा ज्ञान होगा, ऑफ इट, इसका। यदि मैं शास्त्रीय संगीत सुनूँगा तो मुझे इसका अच्छा ज्ञान होगा, मतलब अच्छा ज्ञान होगा। अगर मैं उसको क्लासिकल म्यूज़िक का सुनूँगा तो इससे मेरे पास क्लासिकल म्यूज़िक से लेकर अच्छा ज्ञान होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी विल लुक आफ्टर हर बेबी ब्रदर इफ़ हर फादर गोज़ जॉगिंग। तो शी विल लुक आफ्टर, शी विल लुक आफ्टर मतलब वह देखभाल करेगी, किसकी देखभाल करेगी, हर बेबी ब्रदर, हर बेबी ब्रदर मतलब अपने, बेबी मतलब क्या हुआ, छोटा, बेबी ब्रदर मतलब होता है छोटा भाई, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करेगी। अब इफ़ वाले सेंटेंस की हम बनाएंगे हिंदी पहले। इफ़ हर फादर गोज़ जॉगिंग, तो अगर उसके पिता जॉगिंग के लिए जाएंगे, अगर उसके पिता जॉगिंग के लिए जाएंगे तो वह अपने छोटे भाई की देखभाल करेगी। यही तो इंग्लिश हिंदी बनेगी, अगर उसके पिता जॉगिंग के लिए जाएंगे तो वह अपने छोटे भाई की देखभाल करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट कम इन टाइम। अब इफ़ इट रेन्स, रेन मतलब बारिश होना, तो इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होगी, ही विल नॉट कम इन टाइम, ही विल नॉट कम वह नहीं आएगा, इन टाइम मतलब समय पर, यदि बारिश होगी तो वह समय पर नहीं आएगा। आया समझ सभी को। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट ईट लेस ब्रेड। अब इफ़ यू वॉन्ट टू ईट, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, ठीक है, तो यदि
तुम, want मतलब चाहते हो, टू लूज वेट वज़न कम करना, अगर तुम वज़न कम करना चाहते हो। देखिए, ज़रूरी नहीं हम इसे फ्यूचर में ही बनाएं, प्रेजेंट में भी इसकी हिंदी बना सकते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है, प्रेजेंट में भी हम इसकी हिंदी बना सकते हैं। अगर तुम अपना वज़न कम करना चाहते हो तो ईट लेस ब्रेड, तो कम ब्रेड खाओ। अब ये इम्परेटिव है तो उसकी हिंदी ऐसे ही बनेगी, कम ब्रेड खाओ। यदि तुम वज़न कम करना चाहते हो तो कम ब्रेड खाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग वी कैन रीच सेफली। इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग, ठीक है। अब इफ़ मतलब अगर, इट स्टॉप्स स्नोइंग अगर बर्फ़बारी, स्नोइंग मतलब बर्फ़बारी, बर्फ़ गिरना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि बर्फ़ गिरना रुकता है, यदि बर्फ़ गिरना रुकता है, वी कैन रीच हम पहुँच सकते हैं सेफली सुरक्षित रूप से। यदि बर्फ़ गिरना रुकता है तो हम सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आपके 15 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। 8 हम इससे प्रीवियस क्लास में ही कर चुके थे, आज हमने 15 तक पूरे फिनिश कर लिए। चलिए अब आगे इसके जो वर्कशीट के नीचे ही आपकी जो एक्सरसाइज गिवन है, अब हम उस एक्सरसाइज को करते हैं कि आखिर उस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, समझना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट 27 की एक्सरसाइज, और इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ब्स। ये जो अंडरलाइंड वर्ब हैं आपको इनको करेक्ट करना है, ये गलत है, मिस्टेक है, ठीक है। हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में रूल मैंने आपको बताया था टाइप 1 का। इसमें जो इंग्लिश बनती है वो पहले सेंटेंस की प्रेजेंट में बनती है, दूसरे सेंटेंस की फ्यूचर में। अब आप ये देख रहे हैं, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, ही विल गेट प्रमोशन, ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो इसमें गलती है ना, तो आपको इसको फ्यूचर को किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ ही और विल वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क, और ही सिंगुलर है तो वर्क्स हो जाएगा। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट प्रमोशन, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। अगर वो वर्क हार्ड करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो उसे प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही विल आस्क मी आई शैल नॉट हेल्प हिम। अब आप ये देख रहे हैं, इसमें भी ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो इसमें भी गलती है। इसमें भी क्या आएगा, इफ़ ही और आस्क। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कैसा है आपका, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ ही आस्क्स, इफ़ ही आस्क्स मी आई शैल नॉट हेल्प हिम, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखा रहेगा। क्योंकि जब हम इंग्लिश बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 1 की, तो उसमें कैसे बनाते हैं, पहला सेंटेंस जो होता है वो इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में लिखा होता है, और बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका किस में लिखा होता है, फ्यूचर में। तो इसका मतलब हो गया कि इफ़ ही आस्क्स मी, अगर वह मुझसे पूछेगा तो आई शैल नॉट हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ यू विल हीट आइस इट मे टर्न टू वाटर, ठीक है। अब ये वाला मे में है, मतलब मे का यूज़ किया गया है इसमें, बट जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो प्रेजेंट में ही बनेगा ना, तो ये भी गलत है। इसमें भी क्या आएगा, इफ़ यू, अब वर्ब है हीट, तो इफ़ यू हीट आइस कॉमा इट मे टर्न टू वाटर। क्या हुआ इसका मतलब, अगर तुम बर्फ़ गर्म करोगे
तो वो पानी में बदल सकती है। अब मे की हिंदी होती है ना सकती है, तो अगर तुम बर्फ़ गर्म करोगे तो पानी में बदल सकती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इट विल रेन शी विल नॉट प्ले। अब देखिए ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, ये भी फ्यूचर में लिखा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक क्या है? अंडरलाइन वर्ड में क्या गलती है? ये गलती है कि यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाएगी। तो इफ़ इट और विल रेन किस में चेंज हो जाएगा? रेन्स में, क्योंकि इट के साथ सिंगुलर वर्ब में एस आएगा तो रेन्स। इफ़ इट रेन्स शी विल नॉट प्ले। अगर बारिश होगी तो वह नहीं खेलेगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं बहुत ईजी है, अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं अब हम, देखिए 5th नंबर का, इफ़ ही डज नॉट कम बैक वेट्स फॉर हिम। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो आपका सही लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता है तो वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब वेट्स फॉर हिम, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन वर्ब में एस या एस समथिंग कुछ और लगता तो है नहीं, डायरेक्टली हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा? वेट्स, वेट फॉर हिम क्या है? इफ़ ही डज नॉट कम बैक, अगर वो वापस नहीं आएगा, वेट फॉर हिम तो उसका इंतज़ार करो, इम्परेटिव है, उसका इंतज़ार करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इफ़ ही ट्राइज अगेन ही पासिस हिज एग्जामिनेशन। इफ़ ही ट्राइज अगेन, अब ये तो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिख देंगे हम। देखिए अब जो बाद वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर में होना चाहिए, आपका होना चाहिए फ्यूचर में, तो ही पासिस, तो ये फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, ही विल पास हिज एग्जामिनेशन। गलती है ये वाली इसमें। देखिए हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, जब एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बन चुका है तो दूसरा हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। तो ही विल पास हिज एग्जामिनेशन, अगर वह दोबारा कोशिश करेगा तो वह एग्जामिनेशन पास कर लेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, इफ़ यू आर लुक। अब आर के साथ कभी लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, गलत ही हो गया आपका। तो इफ़ यू, अब जो पहला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है ना, तो आप यहाँ पे इफ़ यू लुक कर सकते हैं, इफ़ यू लुक, आर हटा भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट में बनता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर लुकिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो करेक्ट। तो फॉर राजू, बाकी का सेंटेंस हम ऐसे लिख देंगे, यू मे फाइंड हिम इन द पार्क। ठीक है, आया सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 8 नंबर का देखिए, इफ़ शी विल इन्वाइट मी आई विल गो। अब इसमें भी गलती आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि ये भी फ्यूचर में लिखा है, ये भी फ्यूचर में लिखा है, तो गलती क्या है आप इस सेंटेंस में कि इसको हमें किस में चेंज करना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ शी इन्वाइट्स, ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होगा, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं ना। तो इफ़ शी इन्वाइट्स मी आई विल गो, अगर वह मुझे बुलाएगी, इनवाइट करेगी तो मैं जाऊँगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, इफ़ दे विल अलाउ मी आई विल राइट द लेटर। अब इसमें भी आपको देखकर पहचान में आ गया होगा कि गलती क्या है, क्या गलती है? वही गलती है कि पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर में नहीं होता है, जो इफ़ क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका प्रेजेंट में होता है। तो इफ़ दे अलाउ मी आई विल राइट द लेटर। क्या हुआ इसका मतलब? अगर वे मुझे अलाउ करेंगे, अगर वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं लेटर लिखूँगा। राइट मतलब लिखना, तो मैं लेटर लिखूँगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ शी इन्फॉर्म्स अस वी आर हेल्पिंग हर।
अब जो पहला सेंटेंस लिखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट इज करेक्ट। वी आर हेल्पिंग हर। अब ये जो बाद वाला सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस में, जो टाइप 1 होता है, उसमें जो हम सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं वो हमारा किसमें बनता है, फ्यूचर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वो फ्यूचर में बनेगा तो वी आर हेल्पिंग हर, वी आर की जगह क्या आएगा, विल, वी विल हेल्प हर। ठीक है, अगर वह मुझे इन्फॉर्म, अगर वह हमें इन्फॉर्म करेगी, अस हमें इन्फॉर्म करेगी तो हम उसकी मदद करेंगे। आई बात सभी बच्चों को? तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में है। अब आप ये बोलेंगे मैम आपने उसमें वेट वाले सेंटेंस में क्यों नहीं फ्यूचर का बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं था, दैट्स वाई हमने उसको इम्परेटिव बना दिया। ठीक है, तो आज सभी बच्चों को होमवर्क में 9 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में साफ राइटिंग में समझ कर करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।